श्री गणेशाय नमः। जय माँ शारदे। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पाठ बालकांड दोहा नंबर 224 से 226। पूरब दिसी गे दो भाई, जहाँ धनुमख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गज ढारी, विमल वेदिका रुचिर सवारी। जहाँ दिस कंचन मंच विशाला, रच जहाँ बैठे महीपाला। तेहि पाछे समीप चहुपासा, अपर मंच मंडली विलासा। कछुक ऊँची सब भांति सोहाई, बैठहि नगर लोक जहाँ जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुवर्ण बनाए। जहाँ बैठे देखहि सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। पुर बालक कहि कहि मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखावै रचना। सबसे सोई मिस प्रेम बस, परसी मनोहर गत सिया रामा। तन पुल कहीं अति हर्षो हिया, देख देख दो भ्रत सिया रामा। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब लेहि बोलाई, सहित स्नेह जाहि दुनु भाई। राम दिखावहि अनुज ही रचना, कहि मृदु मधुर मनोहर बचना। लवनी बेस मह भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। भक्ति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देखी चले गुरु पाही, जानी विलंबु त्रास मन माही। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई। कहीं पाते मृदु मधुर सहाय, किए विदा बालक बरियाई। सब प्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई सिया रामा। गुर पद पंकज नाई से, बैठे आयस पाई सिया रामा। निसि प्रवेश मुनि आयस दीना, सबहि संध्या वंदन कीन्हा। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। मुनि पर शयन कीन्हि तब जाय, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। ते
दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा देने, रघुबर जाए शयन तब कीन्ही। चापत चरण लखन लाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, प्रौढ़े धरि और पद जल जाता। उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान सिया रामा। गुर तै पहिले जगत पति जागे, राम सुजान सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। दीन दयाल बिरजु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। दीन दयाल बिरज सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम। आप सभी मानस प्रेमियों को मैं रूपम हृदय से प्रणाम करती हूँ। पिछले एपिसोड में हमने सुना भगवान राम लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र जी के जनकपुर प्रवास का वर्णन, जो अभी क्रमशः जारी है। भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ राजभवन के पूर्व दिशा की ओर गए, जहां धनुष यज्ञ का आयोजन होने वाला था। अति विस्तृत आयोजन स्थल पर अद्भुत वेदिका बनाई गई थी। चारों तरफ सोने का मंच बनाया गया था। उसके पीछे मिथिला वासियों के बैठने का विशाल मंच था। साथ ही महिलाओं के लिए उनके कुल के हिसाब से बैठने की उचित व्यवस्था की गई थी। इस विहंगम दृश्य को देखते समय मिथिला के बालक वृंद भगवान के साथ घूम रहे थे। दोनों भाई भी उनके साथ घुल मिल गए थे। परंतु तभी भगवान को स्मरण हुआ कि बहुत देर हो चुकी है। गुरुजी क्रोध करेंगे। जिनके भय से भय भी कांपता है, वह गुरुजी के क्रोधित होने की चिंता कर रहे हैं। अविलंब दोनों भाई गुरु के चरणों में पहुंच गए। रात्रि के समय जब गुरुजी विश्राम कर रहे थे, तो दोनों भाई उनके चरण दबा रहे थे। जिनके चरण के दर्शन मात्र के लिए योगी मुनि हजारों साल तपस्या करते हैं, ऐसे प्रभु गुरु भक्ति में विश्वामित्र के चरण चाप रहे थे। बार बार मुनि के कहने पर दोनों भाई शयन के लिए जाते हैं, परंतु लक्ष्मण जी भगवान राम के चरण सेवा करने लगते हैं। भगवान ने उन्हें समझाया कि सुबह जल्दी उठना है, इसलिए जाकर सो जाओ। जैसे ही सुबह होने को आया, सर्वप्रथम लक्ष्मण जी उठ गए, परंतु गुरु विश्वामित्र जी के उठने से पहले भगवान राम जाग चुके थे। आज बस इतना ही। जय सिया राम। इसी तरह रामायण के सभी एपिसोड से जुड़ने के लिए हमारा YouTube चैनल रूपम हृदय जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। रामायण के सभी एपिसोड्स को अपने प्रियजनों तक पहुंचाने का पुण्य कार्य अवश्य करें। जय सिया राम। धन्यवाद।